न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ कलेक्टर अंकित अस्थाना जी ने किया अम्बा और दिमनी इलाके में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण, राहत कार्यों के दिए निर्देश। अम्बा मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना जी एवं अम्बा एसडीएम श्री रामनिवास सिकरवार जी ने दिमनी तथा तहसील के कुथियाना क्षेत्र अंतर्गत बीलपुर, घेर, नीमरीपुरा और मल्हाकापुरा समेत लगभग आधा दर्जन से अधिक बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रभावित ग्रामीणों ने मुलाकात कर ड्राइवर साहब से भी पूछ रहा था, मतलब बाई चांस कभी ऐसा रिपोर्ट हुआ कि टचवुड मेरे को अभी सुनने में नहीं आया, ये तो अच्छा है कि भाई ऐसी वो कोई नदी उतरेगी ना तो पिछली बार जब बाढ़ आई थी 22 में उस समय रेस्क्यू करना पड़ा था, मगरमच्छ आ गया इलाके में। पानी ज्यादा बरसात है तो दिक्कत है, गाँव में पानी जैसे टच करेगा तो मगर कभी भी आ सकता है, लोगों के पानी का स्तर बढ़ता है तो यहाँ भी फिर लोगों को तो मोबाइल अब ये पानी इधर आ गया, अब नदी का पानी आ गया, ये वो इसीलिए यहाँ थोड़े आगे से और नदी बढ़ जाए तो आगे रास्ता। एक तो मतदान केंद्र यहाँ पहले तो मैं एक बार विजिट करा हुआ इसके साथ के साथ वो इधर एक वो सिंगल बिल्डिंग किसी प्राइवेट बनी थी जो प्रभावित यहाँ पे परिवार निकल जान दो भाई। तो यहाँ पे कुछ है गांव वाले कौन, आप लोग गांव से ही हो? तो ये जो लोग अभी आप लोग भी हटे क्या, आपका भी सामान हटा यहाँ से? तो अब एक बात ये भी तो बताओ, मैं ही तो यहाँ पर आया था 2 साल पहले जब मैंने भू अधिकार पत्र बांटे थे, उसके बाद बकायदा पूरी प्लॉटिंग हुई थी, सारी बातें हुई थी। अब आज आप लोग जो है नेताओं के माध्यम से मेरे को ये सूचना करा रहे थे कि भाई वहाँ पे जो है हमारी इसमें ये दिक्कत थी वो दिक्कत थी, तो आप पिछले 2 साल में तो कभी किसी ने नहीं बोला कोई दिक्कत थी, है ना? मतलब सरकार से हम पट्टा भी ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम 9 महीने वहीं जमे रहते हैं जिसके एवज में पट्टा लिया, 3 महीने फिर जब बारिश होती है तब फिर हम जो है लोगों से ये सूचना कराते हैं कि अब सब एक्स्ट्रा है ना, चूरा गिरा दो, मुरम डलवा दो जिससे ट्रैक्टर रास्ते में ना फंसे। ये सही बात है सर, जो हमें पट्टे दिए गए थे उसमें किसी का साइन नहीं था। अरे तो मैं अभी एक सेकंड, किसका साइन नहीं था? किसी का भी साइन नहीं था, वैसे दिया गया। अच्छा पूछो कहाँ पटवारी, कहाँ है भाई पटवारी, आओ, इनके पट्टे पे साइन नहीं था। इस समय वर्षा काल में काफी अच्छा अपस्ट्रीम एरिया में भी रेन हो रहा है, लगातार जिला अंतर्गत भी हो रहा है। तो चंबल का जो हमारा 138 मीटर का डेंजर लेवल है, वर्तमान में चंबल इसके ऊपर लगभग 140 मीटर पे बह रही है। इस कारण ही 91 इस प्रकार के गाँव जिले स्तर पे चिन्हांकित किए गए थे जहाँ पे पानी बढ़ने की परिस्थितियों में बाढ़ जैसी स्थितियाँ बनती है। सभी 91 गाँवों में लगातार पिछले 2 दिन से दोनों टाइम जिला कंट्रोल रूम, तहसील कंट्रोल रूम के माध्यम से कॉलिंग भी हो रही है, अलर्ट भी जारी हो रहे हैं। हमारी प्रशासनिक टीम उन गाँव में भी मौजूद है जहाँ पे 138 का पानी क्रॉस होने के बाद में जहाँ भरा था। आज घेर में भी उसी आशय से हम लोग आए हैं, जहाँ भी लोगों को आवश्यकता पड़ी रेस्क्यू कराने की और उनको अगर कहीं सरकारी रिलीफ कैंप में लाने की आवश्यकता है तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। घेर में भी वर्तमान में खाने का प्रबंधन जो है विस्थापित लोगों के लिए किया गया और इसी प्रकार की गतिविधियां अन्य तहसीलों में। सर ऐसे भी कई लोग ऐसे हैं जो अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मतलब फंसे हुए हैं, जिनको निकाला जा रहा है या निकाल नहीं पाए हम लोग, ऐसे कुछ लोग हैं? नहीं, अभी ऐसे कुछ भी नहीं है। आपको बताना चाहूँगा कि 2 घंटे पहले तक जौरा में ज़रूर 2 गाँव ऐसे थे, जौरा तहसील के, जहाँ पे रेस्क्यू चल रहा था। वो लोग भी केवट मल्ला समाज के लोग थे जो लोग फिशिंग और इस प्रकार की अपनी बोट्स के साथ ही आगे एरियाज में गए थे, तो उन लोगों के रेस्क्यू का काम था, लेकिन वो भी अभी तो वहाँ रास्ता तो है नहीं बिल्कुल, वहाँ उनके ट्रैक्टर फंसे हुए हैं। मेरी श्रीमान जी से सुबह बात हुई थी, जेसीबी आई तो एक ट्रैक्टर को निकाल के जेसीबी भग गई है, तो अब वहाँ वो ट्रैक्टर फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे। अभी अपन रास्ते में चलेंगे, मैं बता भी दूंगा यहीं से वहाँ पे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, नहीं यहीं से इसी रोड से अपन वापस चलेंगे। अभी जेसीबी जो लगे हैं, मैं आपका पॉइंट समझ लिया, जेसीबी अभी ये तत्काल भेज के ट्रैक्टर जो निकलवा रहे हैं, काम स्टार्ट। वही है कि की तरफ से एक जॉइंट एप्लीकेशन बना दीजिए, जो कंसर्न्स बताना चाहते हैं। अगर नई जगह में आपको लगता है कि वहाँ पे पानी ज्यादा इकट्ठा होता है, कोई नदी नाला मतलब नाला वाला बनना है पानी निकासी के लिए, बिल्कुल डिमांड रखिए, मैं करूंगा उसको।
लेकिन अगली बारिश में परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। कि हम आपको सीएम और पीएम आवास बना के, कॉलोनी बना के पूरी तरह विकसित करके आपको वहाँ बसा के देंगे। तो पट्टे तो दे दिए, तो कुछ लोग बाग इस उसमें बैठे रहे भ्रम में। अच्छा जी, सरकार द्वारा जिस पट्टे भी बांटे गए थे पहले, बांटे गए को बांटे गए, फर्जी काम बहुत लेते। कैसे बताएं? फर्जी का 25 काट कर देगा, कोरो का देगा, वहाँ लंबा डरे 1-2 किलोमीटर भीतर है, तो बाहर सड़क करते को अम्मा गए गए कचू बड़े बिन्ने ना कचू भाइयों दे तो आपका आई यहाँ रात दे मनते हम गए माथे पे बड़ा दे भाइयों ने का यहाँ भाई 25 कोरी काट के देगा गाड़ी संतोष कर गए जो हाथ वहाँ प्लॉट कटेगा हुआ ऊपर पहुँच जाते 3,000 रुपये आए, कुछ पहुँचो प्लॉट मिले तो वहाँ पहुँचे।